व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is arithmetic progression? Arithmetic progression is a sequence where the difference between every two consecutive terms are the same or constant। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है जिसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सीक्वेंस है और इसमें हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, मतलब 2। सी 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इंक्रीजिंग एपी है और डिफरेंस भी हम राइट टू लेफ्ट निकालते हैं। विल नॉट डू लाइक दिस 2 माइनस 4 या 4 माइनस 6। हम हमेशा राइट टू लेफ्ट ही डिफरेंस निकालेंगे, जैसे 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस 4। तो ये एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग एपी का, इसमें हमारा एपी बढ़ रहा है, सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 9 6 3 0 माइनस 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, ये हमारा डिक्रीजिंग एपी है, ये एक सीक्वेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 9 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3। सो डिफरेंस इज कांस्टेंट सेम और ये एक सीक्वेंस है। सो इट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? डिक्रीजिंग एपी। अब थर्ड एग्जाम्पल है, मतलब सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम है, 5 5 5 5 5 और वी कैन से 2 2 2 2 2, कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये क्यों नहीं है डिफरेंस? डिफरेंस इज़ ज़ीरो। यहाँ पर ये डेफिनेशन में तो नहीं लिखा कि डिफरेंस नॉन ज़ीरो होना चाहिए, डिफरेंस तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये भी सीक्वेंस हमारी एपी है, ये कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एपी इज़। सो ए जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जैसे इस एग्जांपल में ए क्या है 2, इस एग्जांपल में 9 एंड इस एग्जांपल में 5। और डी को हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस वही जो हमने कांस्टेंट बताया था, जैसे 4 माइनस 2 इज़ 2, 6 माइनस 4 इज़ 2। तो ये जो हमारा डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो अब हमें जब nth टर्म निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एपी का थर्ड टर्म कौन सा है, तो आप बता दोगे कि 6 इज़ द थर्ड टर्म। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द सिक्स्थ टर्म, सो आप तब भी बता दोगे कि इसमें आप 2 ऐड कर दोगे, इट विल बी 12। एंड इफ़ आई विल से दैट व्हाट इज़ द 78th टर्म या फिर 200th टर्म बताओ, तो तब तक तो आप ऐड नहीं करोगे ना। तो हम इसे एक फॉर्मूला दे देते हैं एंड द फॉर्मूला इज़ दिस, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। इफ़ अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस AP का 78th टर्म निकालो, तो आप a की जगह पुट करोगे इसका फर्स्ट टर्म, n की जगह पुट करोगे 78 और d की जगह पुट करोगे इसका कॉमन डिफरेंस, देन यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। सो इसे हम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें हमें T20 पूछा है, ठीक है। एंड हमारा फर्स्ट क्या है, A इक्वल्स 2 एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस 3। कैसे निकाला, 5 माइनस 2 और 8 माइनस 5, कुछ भी ले सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, Tn इक्वल्स A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड वी विल पुट T20 है। तो A की जगह 2 एंड n की जगह 20 एंड d की जगह 3। So we have got the answer 59. So हमने टर्म निकालने के लिए सीख लिया कि हम कैसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी में। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस एपी के 3 टर्म्स का सम निकालो, है ना, तो आप आसानी से निकाल दोगे कि 2 + 4 + 6 कितना हुआ, इट्स 12, है ना। अगर 4 टर्म्स का निकालो तब भी निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 50 टर्म्स तक निकालो, 70 टर्म्स तक निकालो, 200 टर्म्स तक निकालो, तो आप ऐड तो नहीं करते जाओगे ना। तो फिर उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला दे देते हैं। सो इसमें भी A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस और सम को हम डिनोट करते हैं SN से। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका,
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n हमारा है nth टर्म जहाँ तक हम निकाल रहे हैं सम, और a फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 t1 प्लस tn, मतलब t1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म और tn क्या है द लास्ट टर्म जहाँ तक हमें निकालना है। ठीक है, इसे कहीं कहीं हम a प्लस एल भी बोलते हैं, वो बुक टू बुक डिफ़र करता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ 10 लिखा है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 6। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो हम पहले क्वेश्चन को ब्रीफ कर देते हैं। हमें S10 पूछा है, A दे रखा है 6, D दे रखा है 5 एंड विल पुट द फॉर्मूला हियर। क्योंकि अब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म तो नहीं दे रखा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो हमने n की जगह क्या लगाया 10, a की जगह 6 एंड 5 की जगह d की जगह 5। सो वी हैव गॉट द आंसर 285। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे सम के। Our last topic is arithmetic mean. What is arithmetic mean? Let a and b are two numbers, then arithmetic mean is a plus b divided by 2. मीन्स कि अगर हमें कोई भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 4, then what you will do, you will add 2 and 4, that is 6, and divided by 2. The answer will be 3. So the arithmetic mean between 2 and 4 will be 3. So I hope you like the video, and next video में हम arithmetic progression के और भी different types के questions के बारे में discussion करेंगे, and we'll discuss about the geometric progression. Till then, stay happy.